हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार भारती। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम नीट के कुछ पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। बेसिकली ये वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड रहेगा। तो ये बेसिकली नीट एस्पिरेंट के लिए है, नॉट फॉर द जेई, बिकॉज आई नो कि जेई वालों के लिए थोड़ा ये इजी हो जाएगा। बट स्टिल वो भी देख सकते हैं, बट ये नीट वालों के लिए है, ठीक है। और पीवाईक्यू करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे, क्योंकि हमको थोड़ा पता लग जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन अपकमिंग ईयर्स में आने वाले हैं। तो पीवाईक्यूज हमेशा लगाना चाहिए और ये थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द पावर ऑफ ए क्रेन विच लिफ्ट्स ए मास ऑफ 1000 kg टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड इज व्हाट, एंड यू हैव टू टेक ग्रेविटी एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। लेट्स से कि आपका एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक रखा हुआ है, ठीक है। इसका वेट जो है आपका, मतलब मास जो है कितना है, 1000 kg का है, ठीक है। और ग्रेविटी इस पे लग रही होगी इस डायरेक्शन में जी, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसको उठाना कितने मीटर तक है, 20 मीटर। तो ये 20 मीटर तक जब उठाएगा तो कितना पावर ऑफ क्रेन क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो जब यहाँ पे बॉक्स आपका आ जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, ठीक है। तो अब जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही उसको वर्क डन करना पड़ेगा क्रेन को। और पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो बस आपको वर्क निकालना है, टाइम आपको गिवन है तो आपका पावर आ जाएगा। टाइम आपको 10 सेकंड दिया हुआ है, वर्क निकालना है। तो जितना इसका, जब ये 20 मीटर पे ब्लॉक चला जाएगा तो जितना ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा होगा उतना ही इसको क्रेन को वर्क करना पड़ेगा। तो बस पहले, सबसे पहले वर्क निकालो। तो वर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, mgh। वर्क इक्वल्स टू mgh। तो मास कितना है, 1000। ग्रेविटी 9.8 इंटू 20, ठीक है। तो ये आपका वर्क हो गया। तो पावर विल बी व्हाट, पावर विल बी वर्क अपॉन टाइम। तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 9.8 इंटू 20 और इन 10 सेकेंड्स। तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे अपन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ गया, 9.8 इंटू टू कितना हो जाता है, 19.6। तो 19.6 इंटू 10 क्यूब वॉट, बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो दिस विल बी 19.6 किलोवाट, ठीक है। तो डी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 19.6 किलोवाट, किलोवाट में है, ठीक है। तो बेसिकली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड ए आपका गलत है, ये वॉट में दिया हुआ, वॉट में नहीं है, किलोवाट में आ रहा है आपका, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये आई थिंक आपका रीनीट में पूछा गया था, मुझे आई थिंक प्रॉपरली अगर याद है तो। लेकिन ये 2026 में ही है, तो आई थिंक रीनीट में ही पूछा गया था। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलोंग ए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 0 टू एल, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वेरीज एज दिस वन। सो आपका बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन वेरीज कर रहा है और एक्स के फंक्शन पे वेरी कर रहा है, ठीक है। वेयर म्यू नॉट और अल्फा जो है कांस्टेंट है, ऑफ अप्रोप्रिएट डायरेक्शन डायमेंशंस के हैं, ठीक है। सो दैट म्यू के एल इक्वल्स टू 0। एक इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गया, क्या मिला। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि आपको बोल रहा है कि यहाँ पे म्यू के म्यू के एल इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मैं कहूंगा कि म्यू के एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, म्यू के एक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट माइनस ऑफ अल्फा एक्स, है ना। अब म्यू के एल 0 है तो मैं एक्स के जगह पे क्या पुट कर दूंगा, एल पुट कर दूंगा। तो वो इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट माइनस अल्फा एल, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिल गया, म्यू नॉट इक्वल्स टू अल्फा एल, ठीक है। इसको मैं तब तक के लिए नोट डाउन करके रखता हूँ। लेट्स से कि अब आगे क्या कह रहा है। तो कह रहा है टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द मोशन इज एन म्यू नॉट एम जी एल, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एन विल बी वॉट, ओके, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई भी यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपको एक ब्लॉक पे आपका फ्रिक्शन लग रहा है और उस फ्रिक्शन का आपको वर्क डन दिया हुआ है इतना, ठीक है। और उसका मास जो है एम है, बट या पार्टिकल, ऑल दो मैं उसको ब्लॉक बोल रहा हूँ, ठीक है, उसका मास एम है। तो लेट्स से कि एक पार्टिकल है ये, ठीक है, इसका मास एम है, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर फ्रिक्शन जो लग रहा होगा तो फ्रिक्शंस की वैल्यू क्या होती है। लेट्स से कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो उसका वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन, ये उसका वैल्यू होता है। तो एन क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इस पे नॉर्मल लग रहा होगा और एम जी लग रहा होगा। तो नॉर्मल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी, ठीक है। इस केस में नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा, ठीक है आपको, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे वर्क डन बताना है। तो बेसिकली आप, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू जो होता है क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही होता है। तो ये वर्क डन आ जाएगा आपका। तो एफ वेक्टर क्या आ गया आपका, एफ वेक्टर आ गया म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन, डी एस जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, डी एक्स मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू 0 से लेके एल तक जो है आपका पार्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में मूव किया है। तो लेट्स से कि ये जो पार्टिकल है यहाँ पे ये एक्स इक्वल टू 0 पे है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लियरली अच्छे से डायग्राम बनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट आई एम मेन टू से इज कि यहाँ पे आपका
पार्टिकल रखा हुआ है, ये एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और एक्स इक्वल टू जीरो से यहाँ पे आपका एक्स इक्वल टू एल है, ठीक है। इस पे एक नॉर्मल लग रहा है, ठीक है जी, और एक एम जी लग रहा है, क्लियर है। और एफ के जो हो गया, इधर फ्रिक्शन मान लेते हैं, इधर ही लग रहा है, ठीक है, एफ के। तो एफ के क्या हो गया आपका म्यू इंटू एन, विच इज म्यू एम जी, ठीक है। ऑल दो फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, लेकिन इस केस में निगेटिव में आंसर है नहीं, मैं देख पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने जस्ट इधर ही डाल दिया ताकि मुझे पॉजिटिव ऑप्शंस मिले, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव में कोई भी ऑप्शंस है नहीं। ऑल दो फ्रिक्शन इधर लगेगा, लेकिन मैंने इधर लगाया है, ठीक है। तो म्यू इंटू एन ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो म्यू के जगह पे आप क्या लिखोगे, म्यू आपका वेरी कर रहा है, तो आपको ये लिखना है म्यू नॉट माइनस ऑफ एल्फा एक्स, तो आप यहाँ पे उठा के पुट कर दो, म्यू नॉट माइनस ऑफ एल्फा एक्स। एन के जगह पे क्या लिखोगे आप, एन इक्वल्स टू एम जी हो गया आपका, ठीक है ना, एन इक्वल्स टू एम जी है, वाई में कोई मोशन नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगा वाई में, है ना। तो एन इक्वल्स टू एम जी लिख दिया अपन, और डी एक्स, एक्स आपका वेरी कर रहा है 0 to L। चलो जी, अब इंटीग्रेट करना है, इसमें कुछ नहीं बचा, तो म्यू नॉट एम जी को आप डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L लिख सकते हो, माइनस ऑफ एल्फा एक्स एम जी डी एक्स, इसको भी आप 0 to L लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो म्यू नॉट एम जी तो कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट एम जी कॉन्स्टेंट हो गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, लिमिट पुट करोगे ये एल बन जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आई होप कि आपको समझ में आता होगा, ठीक है। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पे बाई टू आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 to L, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये म्यू नॉट एम जी एल हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ एल्फा एम जी बाई टू, ये एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आप बोलोगे कि सर ये अल्फा को कैसे हटाना, तो देखो शुरू में ही हमने लिखा था कि म्यू नॉट इक्वल्स टू एल्फा एल होता है, ठीक है। तो अल्फा एल मुझे यहाँ मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ म्यू नॉट एम जी एल, इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, माइनस ऑफ एल्फा एम जी एल को मैं इस तरह से लिखूंगा, एल्फा एल इंटू एम जी एल बाई टू। अब अल्फा एल को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, अल्फा एल इज नथिंग बट म्यू नॉट, क्योंकि आपने जब एल पुट किया था इस रिलेशन में, इस फंक्शन में, तो आपको क्या मिला था, म्यू नॉट इक्वल्स टू अल्फा एल। तो मैं अल्फा एल को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा किससे, म्यू नॉट से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट एम जी एल माइनस ऑफ ये म्यू नॉट एम जी एल बाई टू। तो ये कितना हो गया आपका, म्यू नॉट एम जी एल बाई टू, यही आपका क्या हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया एफ, ठीक है। तो अब आपको कह रहा था कि ये किस फॉर्म में था, एन म्यू नॉट एम जी एल के फॉर्म में था, है ना। ये कह रहा है आपको कि ये एन म्यू नॉट एम जी एल के फॉर्मेट में है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपको कह रहा है कि एन म्यू नॉट एम जी एल के फॉर्मेट में, तो हमारा अगर ये देखें तो यहाँ पे एन क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं एन म्यू नॉट एम जी एल लिखूं, तो एम जी एल म्यू नॉट एम जी एल म्यू एम एल कैंसिल, तो एन क्या हो जाएगा 1/2, तो एन इक्वल्स टू 1/2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एन म्यू नॉट एम जी एल था और आपको एन बताना था, तो एन आपका क्या हो गया यहाँ पे 1/2, ठीक है, क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन थे, ये सब करने वाले थे, ठीक है, एज सच ऐसा टफ नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा ये क्या कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो मैं लिख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार ए विच इज, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ के ई ए, दिस इज 100 जूल, ओके। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी विच इज कार बी, ये क्या है 225 जूल, ओके। आई हैव रिटन ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर एंड कार बी स्टॉप्स आफ्टर, ठीक है। तो आपने एक ब्रेक लगाया, तो ये कार ए जो है यहाँ से चल के इतना में कितना मीटर चलता है, 1000 मीटर, यस 1000 मीटर, ठीक है। और इस पे अगर जब आप ब्रेक लगाते हो तो ये कितना चलता है 1500 मीटर, ठीक है 1500। इफ एफ ए एंड एफ बी आर द फोर्सेस अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन कार ए एंड कार बी रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ एफ ए एंड एफ बी बताना है आपको। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, सिमिलर कार है, मतलब कि मास वगैरह सेम है, मान सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, लेट से कि ये कार ए है आपका और ये जो है कार बी है, ठीक है। अच्छे से देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे था, ठीक है, और ये कितना गया यहाँ से, जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक मान लेते हैं इधर लग रहा है एफ ए, ठीक है, और ये जो है एफ बी हो गया, ठीक है। आपने ब्रेक लगाया तो ये कितना मीटर चला, 1000 मीटर। उसके बाद ये गाड़ी रुक गई, यहाँ पे आके ये रेस्ट पे आ गया, है ना। और सिमिलरली ये कितना चला 1500 मीटर, और ये क्या हो गया, यहाँ पे आके रेस्ट पे आ गया, क्लियर है। तो ये कितना चला 1500 मीटर। तो आप गौर से देखो, अगर अगर ये दोनों चीज ऑप्शन सही है, तो अगर इसमें यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो ये काफी इजी हो गया ना। अब आपको इसमें कुछ बचा नहीं, क्या क्या करना है इसमें, इसमें आपको ये करना है कि वर्क डन बाय एफ ए क्या हो जाएगा, डेल्टा के ई, ठीक है, डेल्टा के ई, दिस इज वर्क डन बाय एफ ए,
सो वर्क डन बाय एफ ए आपका अगर डेल्टा के ही हो गया तो काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं आई थिंक इस कलर से विजिबल नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकता हूँ, है ना। तो आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, रेस्ट पे आ गया तो ये जीरो हो गया, ठीक है। वर्क डन बाय एफ ए जो हो गया आपका बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बचा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट, क्योंकि ये जीरो आ गया। अच्छा, फोर्स इधर लग रहा है एफ ए का और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, तो वर्क डन बाय एफ ए क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मैं मान लेता हूँ एफ ए इंटू एस, क्योंकि डॉट एफ डॉट डी एस होता है, ठीक है। तो एफ मॉड डी एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपका यहाँ क्या हो गया 180, तो ये माइनस इसलिए आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली माइनस एफ ए एस लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि ये सब क्लियर होगा, ठीक है, ये सब क्लियर होना भी चाहिए, इसीलिए मैं पीवाई क्यू डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप कि आप ये बेसिक चीजें जानते हो, दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू हियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, बट यस बेसिक बेसिक चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने माइनस लिया। बेसिकली आपका फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, गौर से देखो, ठीक है। तो आपका फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसीलिए फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ रही है, क्लियर है। सो दिस इज फोर्स, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एट 180 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव आ जाएगा, कॉस 180 इज -1, तो माइनस एफ ए, ठीक है। तो माइनस एफ ए इंटू एस कितना हो गया इसका 1000 इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है ए का, ओहो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ए का क्या है 100 जूल, ठीक है। तो माइनस ऑफ मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूंगा 100 जूल, ठीक है। तो ये इससे माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, ये यहाँ से 100 कैंसिल, तो एफ ए इक्वल टू कितना आ गया 1/10, क्लियर है। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे क्या निकालना है, एफ 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 ई बी निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन बाय एफ बी निकालना है, तो वर्क डन बाय एफ बी भी आप क्या लिखोगे, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता है, दिस इज फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क डन बाय एफ बी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ बी इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना है आपका 1500 है, ठीक है। तो 1500 अगेन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बॉडी फाइनली एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो, ठीक है। तो माइनस ऑफ एफ बी इंटू 1500 इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, तो एफ बी इंटू 1500 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सो व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, इट इज 225। सो बस यहाँ पे 225 पुट करो, तो 225 हमने पुट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 15 इंटू 15 इज 20 एंड दिस इज 100, ओके। 15 से हमने डिवाइड कर दिया, तो दिस इज 100। नाउ एफ बी इज इक्वल टू व्हाट 15/100, ठीक है। तो अब आपको क्या रेशियो निकालना है, आपको रेशियो बेसिकली एफ ए अपॉन एफ बी का निकालना है ना, आपको बेसिकली रेशियो एफ ए अपॉन एफ बी का निकालना, तो एफ ए अपॉन एफ बी कर दो, एफ ए आपके पास कितना है 1/10, तो एफ ए इक्वल्स टू अपॉन एफ बी करना है, तो एफ ए इज 1/10 एंड एफ बी इज 15/100, सो दिस विल बी 1/10 इंटू 100/15, सो दिस विल बिकम 10/15। सो अगर फर्दर आप 10/15 को लिखोगे तो क्या लिखोगे 2/3, तो 2/3 इज द आंसर, सो 2/3 इज डी ऑप्शन, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर 2/3, ठीक है, क्लियर है। चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरे लिए ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे इसको याद कर लेते हैं, बट मैं इसको नहीं सजेस्ट करूंगा कि इसको याद करना चाहिए, बेसिकली बेटर है कि आप इसको कॉन्सेप्ट से जाओ तो बेटर है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बेसिकली कह रहा है कि ए बॉब ऑफ हेवी मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, द बॉब इज गिवन ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट एज शोन इन फिगर, ठीक है। इफ द स्ट्रिंग गेट्स स्लैक एट सम पॉइंट p, यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक हो गया मतलब रस्सी ढीला हो गया, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये जो है आपका थीटा है, द रेशियो ऑफ स्पीड v ऑफ द बॉब एट पॉइंट पी टू इट्स इनिशियल स्पीड, तो इस यहाँ पे इसका v है कुछ लेट से, ठीक है, और आपको v अपॉन v नॉट बताना है, बेसिकली v अपॉन v नॉट टू इट्स इनिशियल स्पीड, ये क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे रस्सी क्या हो गया, ये स्लैक कर गया, मतलब कि ये ढीला पड़ गया, ठीक है। तो अब मैं देखूं इनिशियल कंडीशन में मैं देखूं तो मैं एक चीज तो बोल सकता हूं कि इस पे टेंशन टी लग रहा होगा, mg इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो नेट जो फोर्स आ रहा होगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन में घुमा रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और आर इस केस में आपका क्या हो जाएगा, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू आर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज कैपिटल एल, और लेट्स से दिस इज स्मॉल एल, सो आई विल बी राइटिंग स्मॉल एल, चलो स्मॉल एल ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चलो एक इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल गया, ठीक है जी। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पी पॉइंट पे वी वेलोसिटी है बट स्ट्रिंग स्लैक कर गई, ठीक है।
तो व्हाट डज इट मीन कि स्ट्रिंग स्लैक कर गई? तो सबसे पहले स्लैक कर गया मतलब इसमें जो है अब आपका फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब टेंशन नहीं होगा क्योंकि रस्सी ढीली हो गई। बट उससे पहले इस पे ग्रेविटी तो लग रही होगी, चलो लगाते हैं। तो हाँ सर, ग्रेविटी लग रही है। तो एक एक करके एनालाइज करते हैं अपन फोर्स को, ठीक है। चलो, ग्रेविटी mg इधर आ गया, ठीक है। अगर mg इधर आ गया तो इसका मैं अगर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लूँ तो दिस विल बी mg cos थीटा, राइट। और इसके परपेंडिकुलर अगर मैं एक कंपोनेंट खींचूं, दिस विल बी mg sin थीटा बिकॉज दिस इज नाउ थीटा, राइट। तो दिस विल बी नाउ mg sin थीटा। हाँ सर, तो दो कंपोनेंट हमको मिल गए, ठीक है। टेंशन है नहीं, तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखो हर जगह पे जब mg cos थीटा इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर जा रही है, इट मीन्स कि वेलोसिटी तो कम हो रहा है ना। जो v नॉट था वो यहाँ पे v नॉट तो नहीं होने वाला, इतना तो समझ जाओ। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि अगर लेट से कि इस पॉइंट पे एनालाइज करो तो यहाँ पे मान लेते हैं कि रस्सी थी, ठीक है, और रस्सी स्लैक भी नहीं किया, तो यहाँ पे टेंशन t इधर लग रहा था, mg मान लेते हैं इधर लग रहा था। लेट से कि ये एंगल जो है आपका, ये एंगल अल्फा है, तो ये क्या हो गया mg cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा mg sin अल्फा, ठीक है। और इधर मान लेते हैं कि कुछ वेलोसिटी था v डैश। तो अगेन देखो आपका वेलोसिटी इधर है और इस पे खिंच खिंच किधर रहा है, इस डायरेक्शन में, mg का कंपोनेंट को मैं बोल रहा हूँ। इट मीन्स कि आप इधर जा रहे हो और आप पे फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन, तो आपकी वेलोसिटी तो कम होगी ना। तो इट मीन्स कि ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका वेलोसिटी भी कम होता जा रहा है, ठीक है, v नॉट से कम होता जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने बस बताने के लिए बताया, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं आपको बताऊं, ठीक है। चलो, हमने लिख दिया। अब मुझे फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें बेसिकली वी नॉट अपॉन वी नॉट फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि चलो इतने इन्फॉर्मेशन तो मैंने लिख लिए, टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पी पॉइंट पे मैं क्या लिख सकता हूँ? सर टेंशन तो लग नहीं रहा है, लेकिन मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एम जी साइन थीटा, ठीक है। ऑल्दो रस्सी जो है स्लैक कर गई, लेकिन इस पॉइंट पे एटलीस्ट कुछ तो इसके पास वेलोसिटी है। तो एम जी साइन थीटा ही जो है अभी फिलहाल इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय एल, ठीक है। इतना तो मेरे को लिखना ही है, ठीक है। और mg cos थीटा क्या कर रहा है? ये टेंजेंशियल जो ये वेलोसिटी आई है, ये इसको क्या कर रहा है? ये टेंजेंशियल फोर्स जो आ रही है ये इस वेलोसिटी को घटा रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो मैं लिखूंगा कि mg sin थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल। अच्छा, टेंशन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पी पॉइंट पे रस्सी सिलेक्ट कर गई, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, यहां से m और m तो मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से मेरे को आया g sin थीटा l इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ठीक है। ये एक इक्वेशन आया, g sin थीटा l इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब देखो, जब मैं यहां से यहां गया, यहां से जब मैं यहां गया तो कितना हाइट गया मैं, r, ये l प्लस ऑफ ये कितना है, l cos थीटा है ये, और ये कितना है यहां से अगर मैं देखूं, दिस इज l sin थीटा, है ना। तो अगर आप y में देखो, अच्छे से देखो, y में अगर मैं देखूं तो मैं यहां से जब ये इस आर्क पे ऐसे ट्रेवल करके p तक पहुंचा, तो मैंने y में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यहां से लेके यहां तक का, राइट। दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट इन y, दैट इज व्हाट, l प्लस ऑफ l sin थीटा। तो अगर मैं बोलूं तो ये कितना हो गया मेरा, मैं इसको लिख सकता हूँ y में डिस्प्लेसमेंट मेरा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस ऑफ एम जी एल प्लस ऑफ एल साइन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियली कितना था, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ ना। चलो, अब एम 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 खत्म, ठीक है। तो माइनस ऑफ जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ टू जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर। चलो ठीक है, वी नॉट स्क्वायर मेरे को यहाँ पे टेंशन में आया था, बट मेरे को टेंशन चाहिए नहीं कहीं, ठीक है, क्योंकि टेंशन का कहीं यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ऑप्शन में भी देख लो, मेरे को कुछ थीटा के टर्म में लाना है। देखो, अगर चारों ऑप्शन को मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे थीटा के टर्म में लाना है। एक रिलेशन मुझे ये मिला हुआ है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल साइन थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस ऑफ टू जी एल साइन थीटा, एक चीज देखो, मेरे को हर जगह दिख रहा है कि साइन थीटा आ रहा है, तो मैं साइन थीटा को तो रहने ही दूंगा। अब यहाँ पे अगर मेरे को वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल साइन थीटा है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करूँ कि मेरे को वी स्क्वायर भी मिल जाए और बाकी जी एल के टर्म एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी, अगर गौर से देखो
तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली व्हाट आर द थिंग्स दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर मी, बेसिकली मुझे v अपॉन वी नॉट निकालना है। तो v और v नॉट तो मैं इस इक्वेशन में रहने ही दूंगा, तो ये दोनों तो मेरे पास है, आई एम नॉट गोइंग टू टच दिस। बट डू वी नीड जीएल? नो। और ऑप्शन में देखो साइन थीटा है, तो इट मीन्स कि समहाउ इफ आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस जीएल, माई वर्क विल बी डन, राइट। तो बेसिकली मैं जीएल को क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे देखो, मैं बेसिकली यहाँ पे जीएल को मैं वी स्क्वायर बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो बस वही मैं करूंगा यहाँ। सो अब मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ जी, 2GL है, ठीक है। तो माइनस ऑफ जीएल को मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 2v² बाय साइन थीटा, माइनस ऑफ 2v² बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू v² माइनस ऑफ v0²। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ठीक है, तो माइनस ऑफ 2v² अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू ये 2v² इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3v² माइनस ऑफ v0²। क्लियर है? अब देखो मेरे को क्या निकालना है, अगर मैं इसको इधर ले आऊं, v² को एक तरफ ले आता हूं मैं, ठीक है, तो माइनस, तो v² ये कॉमन हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 2 बाई साइन थीटा माइनस ऑफ 3, तो ये कॉमन आ गया, इक्वल्स टू माइनस ऑफ v0², ये इधर ही रह जाएगा। माइनस माइनस को यहाँ से हटाओ, ठीक है, माइनस माइनस को यहाँ से हटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, v² 2 बाय साइन थीटा प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू, माइनस माइनस कॉमन हो गया तो v0², ठीक है, तो v² अपॉन v0² इक्वल्स टू व्हाट, अगर आप देखो तो 2 प्लस 3 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा है, ठीक है। अगर मैं इसको इस टर्म को मैं अगर यहाँ पे लिखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 3 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो अगर सिंस कि यहाँ पे मैं एलएचएस में ले आया, इसको मैं आरएचएस में लेके जाऊंगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 प्लस ऑफ 3 साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर रेशियो हटा दोगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं v², अगर ये दोनों को हटा दूं, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/2। तो यही आपका आंसर है, v अपॉन वी नॉट साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा की पावर 1/2, साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा की पावर 1/2। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा की पावर 1/2, यस। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या सीखा, अगर मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊं, तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ नहीं किया, मैंने आपको ये बताया, मैंने कुछ इक्वेशंस लिखे, ठीक है, और उससे मैं करता चला गया, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने सिर्फ फोर्स एनालिसिस किया, मैंने बोला यहाँ mg लग रहा है, मैंने बोला यहाँ टेंशन लग रहा है, ठीक है। फिर मैं बोला कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा, तो मैं बोला ये तो L हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसका मुझे नहीं पता, तो ये मैं निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा, ये L है तो ये कितना हो जाएगा, L साइन थीटा, तो मुझे नेट पता चल गया कि ग्रेविटी का वर्क डन कितना है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट लिया, तो दिस विल mg cos थीटा, और ये क्या था, यहाँ आपका mg लग रहा था, तो ये थीटा हो गया, तो ये mg cos थीटा हो गया, और आपका mg sin थीटा किधर आ गया, इधर आ गया ये कंपोनेंट, ठीक है, तो ये आपका mg sin थीटा आ गया। तो फिर मैंने यहाँ पे बोला कि रस्सी स्लैक हो रहा है तो टेंशन विल नॉट कम इनटू द पिक्चर, तो एट पॉइंट पी टेंशन आपका 0 हो गया, ठीक है। और लेकिन एट पॉइंट पी कुछ तो वेलोसिटी है, उसको मैंने v मान लिया, ये mg sin थीटा एटलीस्ट एट दिस इंस्टेंट, ठीक है, एट दिस इंस्टेंट इट वाज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसके लिए तो मैं लिख सकता हूँ ना mv²/L, तो यही लिखा मैंने। यहां से मुझे एक इक्वेशन आ गया क्या, gl sin थीटा इक्वल्स टू v²। फिर मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम से ये वाली इक्वेशन लिख डाली, ठीक है। तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे दिखने लगा कि ऑप्शन में मुझे साइन थीटा के टर्म में चाहिए, तो मैंने बस साइन थीटा के टर्म को रखा और जीएल के टर्म को एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन मिल गया। आई होप कि ये क्लियर होगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम ए हाइट h एज सोन इन द फिगर, तो बेसिकली यहाँ से बॉडी आ रही है, ठीक है, और ये यहाँ तक आया, ठीक है, कुछ हाइट h से, और यहाँ पे जब ए पॉइंट पे था तो उसकी कुछ वेलोसिटी v है, और यहाँ पे ऐसा गया कि ये पूरा ये ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक को ये बॉडी कंप्लीट कर गया, ठीक है। बेसिकली इट इज एबल टू जस्ट कंप्लीट ए वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्टिकल सर्कल को ये बॉडी कंप्लीट कर पाया, जिसका कि डायमीटर ए बी इक्वल्स टू, ये क्या है, डायमीटर इसका डी है, ये कह रहा है, ठीक है। तो द हाइट एच इज इक्वल्स टू व्हाट, सो इसका हाइट, ये बेसिकली ये हाइट क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसमें से एक चीज तो पता चला कि लेट से कि अगर यहाँ पे ए पे, मैं डायरेक्ट पहले एक कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कितनों को पता है, कि अगर लेट से कि यहाँ पे ए पॉइंट है और कोई भी बॉडी उसका वेलोसिटी v है, अगर वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पा रहा है तो उसको एटलीस्ट यहाँ तक आना होगा, ठीक है। तो वो अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पा रहा है तो ये v जो होना चाहिए, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू √5 gr, एंड r इज द रेडियस, ठीक है, r इज रेडियस,
ठीक है, ये होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो इस केस में अगर देखो तो ये जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने का मिनिमम वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वीसीएम मींस कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए इतना होना चाहिए। तो इस ए पॉइंट पे अगर मुझे 5 GR से ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 GR मिल जाता है तो इट मींस कि ये कंप्लीट कर लेगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी तो होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इसने वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ये यहाँ से जब यहाँ ए पॉइंट तक आया तो इसका वेलोसिटी क्या है, ये ड्रॉप किया है। देखो इनिशियली एट रेस्ट है और स्लाइड करते हुए गया। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे वेलोसिटी v है ए में। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज 0 बिकॉज इनिशियली बॉडी वाज एट रेस्ट, सो एम इज कैंसल, सो √2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर, वी हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अब ये बोल रहा है कि मेरी तो वेलोसिटी आ गई √2gh, और मुझे पता है कि वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √5 gr, देन ओनली द बॉडी विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इट मींस कि √2gh मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √5 gr। ठीक है, तो इसका मतलब 2gh इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 gr। ठीक है, तो जी कैंसल, तो इट मींस कि h जो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5r/2 होना चाहिए। तो इट मींस कि मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, 5r/2, तो h इक्वल्स टू 5r/2। ठीक है, तो यहाँ पे 5r/2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ये मैंने r बोला। ठीक है, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का r बोला। ठीक है, इट मींस कि 2r इक्वल्स टू d, क्योंकि ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हर चीज मुझे डी के टर्म में दिया हुआ है। तो 2r इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d/2। तो यहाँ पे मुझे सिंस की डी के टर्म में लिखा हुआ है तो r को मैं d/2 लिख दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा h आपका 5d/4। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हुआ। तो बेसिकली इसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि मिनिमम वेलोसिटी क्या रखे अपन, जिससे कि ये बॉडी जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर ले। तो ये कॉन्सेप्ट है कि एटलीस्ट √5 gr से ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा, और दैट मेथड आई प्रेफर। वाई, बिकॉज इसमें आपको फिर से वही है कि बहुत बच्चे बोलेंगे कि मैं क्यों मेमोराइज करूं। और कभी कभी होता है, बिलीव मी, कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो इट्स नेसेसरी नहीं है कि आपको हर चीज़ें रिकॉल हो जाए। इट्स बेटर कि आप अगर प्रैक्टिस जितना करोगे तो रिकॉल होना ईजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिकॉल होना टफ है, बट स्टिल कभी कभी कुछ बच्चों के साथ होता है कि पीयर प्रेशर में वो भूल जाते हैं। तो मेथड अगर आपको याद है तो आप कर ले जाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप कर ले जाओगे। ठीक है, और मैं ये मानता हूँ कि इतना टाइम रहता है कि आप सारे क्वेश्चन तो करते नहीं हो। ठीक है, हमें सिलेक्शन से मतलब है, तो मेरे पास इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि मैं जो करने वाले क्वेश्चन हो एटलीस्ट मैं वो तो करूंगा और नंबर लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है कि ये देखो, इसको मुझे क्या करना है कि ये इतना तक तो मुझे पता चल गया। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अगर मैं देखूं, यहाँ से मैं लेके यहाँ तक मैं देखूं तो यहाँ पे ए पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एच है। ठीक है, और यहाँ से बॉडी क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आके उसका ये सर्कल बन रहा है। ठीक है, इस तरह से है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ वी है, तो ये वी तो √2gh होगा, ये तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अभी मैंने निकाला mgh इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी था ये और इनिशियल 0 था, तो यहाँ से v √2gh आ गया। ठीक है, ये मैं फिर से नहीं बताऊंगा, आई होप कि आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे v है जो कि √2gh है। ठीक है जी, इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा पार्टिकल का। ठीक है, एक mg लग रहा होगा इस पे। ठीक है जी, अब इसको अगर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो एटलीस्ट यहाँ तक आना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, अगर इस पे क्या क्या लग रहा होगा, पॉइंट ए पे mg लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल भी लग रहा होगा क्या? जैसे ही इस पे mg लग रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, ये पाथ को छोड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पे नॉर्मल नहीं लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि एक पाथ जा रहा है, ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आया, यहाँ पे जैसे इस पे ग्रेविटी लग रही है लेट से, ठीक है, इसको मैं ऐसे छोड़ दूं तो ये तो नीचे गिर गया ना मेरा पेन। ठीक है, तो समहाउ इस पार्टिकल के साथ भी यही हो रहा होगा, ये नीचे गिर रहा होगा, तो इस पे नॉर्मल कैसे ही लगेगा, सोच के देखो। ये कॉन्टेक्ट लूज कर रहा होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे चला गया, ग्रेविटी सीधा सीधी इस पे नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा होगा कि इस पे नॉर्मल लगेगा भी नहीं। और अगर अदर वे राउंड सोचो, नॉर्मल लग भी रहा होगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर ही तो लगेगा। तो ये तो और गिर ही जाएगा ना, तो नॉर्मल लगेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये अब क्या कर रहा है, कॉन्टेक्ट को लूज कर रहा है ये। ठीक है,
तो कांटेक्ट लूज कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे कम से कम, अगर मैं यहाँ पे अगर वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगी मेरी यहाँ पे, तो ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा एंड दिस इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट द वीसीएम। इट मींस कि दिस इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट द इंटायर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को इसको कंप्लीट करने के लिए, अगर ठीक है ये कांटेक्ट लूज किया यहाँ, लेकिन मैं अगर इसको हल्का सा, अगर थोड़ा सा वेलोसिटी कुछ यहाँ पे मैं रख पाता हूँ, तो ये क्या होगा, अगर कांटेक्ट लूज कर रहा था लेकिन इसके पास हल्का सा क्या है, आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, तो ये जस्ट आगे की डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी है, ये कांटेक्ट लूज करके नीचे आता ही, बट इसके पास वेलोसिटी है, ये तुरंत यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे कांटेक्ट पकड़ लेगा और इस तरीके से ये फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि ये यहाँ पे mg तो लग रहा है इस पे, ठीक है, ये यहाँ पे कांटेक्ट लूज करने ही वाला था, लेकिन इसके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, तो जिसके कारण ये हल्का सा आगे डिफ्लेक्ट होगा। जैसे ये डिफ्लेक्ट होगा ये फिर से कांटेक्ट पे आ जाएगा और ये अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मैं यहाँ पे अगर वेलोसिटी ये जीरो हो जाएगी तब तो ये पूरी तरीके से कांटेक्ट लूज कर जाएगा एंड इट इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बट अगर मैं कुछ वेलोसिटी यहाँ दे दूं तो इसके कारण ये लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा और फिर ये कांटेक्ट मेंटेन कर लेगा इस सर्कुलर ट्रैक पे और ये पूरा सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर जाएगा। तो कुछ वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पे इसको रख पाता हूं तो मैं somehow this body will able to complete the vertical circular motion। तो यही v जो है इसको मेंटेन करके रखना है। तो अब ये कैसे मेंटेन करेगा, तो बहुत इजी होगा, यहां से जब ये यहां गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, ये बेसिकली इतना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये d, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस एम जी डी, तो हाफ एम वी स्क्वायर में मान लेता हूं यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है रूट टू जी एच, तो रूट एम रूट टू जी एच का स्क्वायर, ये कर लूंगा मैं, ठीक है, दिस इज एम। सो नाउ आपका एम एम और एम कैंसिल हो गया, तो माइनस ऑफ जी डी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय टू, वी स्क्वायर माइनस ऑफ टू जी एच बाई टू, ठीक है, लिख सकता हूं मैं, ये हाफ एम वी स्क्वायर, यही वी हो गया, यहाँ पे वी क्या था, अगर मैं इसको वी बोलूँ तो यहाँ पे वी रूट टू जी एच था, और यहाँ पे कुछ वी बना होगा तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा टू जी एच, तो वी स्क्वायर माइनस ऑफ टू जी एच बाई टू, टू को चुपचाप इधर कर दो, इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ऑफ टू जी एच, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि माइनस ऑफ टू जी डी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, टू जी एच माइनस ऑफ टू जी डी इक्वल्स टू वी स्क्वायर आ गया, ठीक है सर, बट यहाँ तो h को मैं कैसे, मुझे h फाइंड करना है एंड दिस इज जी डी एंड दिस इज वी स्क्वायर, अब वी स्क्वायर को कैसे एलिमिनेट करें, क्योंकि मुझे h को d के टर्म में फाइंड करना है, तो ये टर्म तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बट हाउ टू रिप्लेस दिस वी स्क्वायर, तो अभी मैंने बोला कि ग्रेविटी तो लग ही रहा होगा, ठीक है, ग्रेविटी अगर इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे देखो ग्रेविटी लग रही है, और मैंने क्या बोला कि समहाउ इसको कुछ वेलोसिटी मेंटेन रखो, क्योंकि अगर तुम इसको कुछ वेलोसिटी दे दोगे तो ऑल्दो इट इज अबाउट टू लूज कांटेक्ट, बट इधर वेलोसिटी है तो ये लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करके ये सर्कल पे मेंटेन कर लेगा, तो इसका मतलब ये mg जो है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम पा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ इस सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट ए पे, यहाँ पे mg इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, तो यहां से जी जी कैंसल, तो जी आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर, सो इट मीन्स आर इज नथिंग बट डी बाई टू, राइट, आर इज डी बाई टू, तो यहाँ पे अगर आप लिख दोगे तो जी डी बाई टू इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो मैं चुपचाप यहाँ पे माइनस ऑफ टू टू जी एच माइनस ऑफ टू जी डी इक्वल्स टू वी स्क्वायर में मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा जी डी बाई टू, तो जी डी बाई टू यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया, तो अब टू जी एच इक्वल्स टू आपका कितना आ गया जी डी बाई टू प्लस ऑफ टू जी डी, तो ये कितना हो गया फाइव, टू जी एच इक्वल्स टू ये टू, इसको मैं फोर बाई टू लिख सकता हूँ, तो ये फाइव जी डी बाई टू आ गया, ठीक है। आई होप कि इतना बेसिक सा कैलकुलेशन आप कर लोगे, जी से जी कैंसिल हो गया, तो एच इस आपका कितना आ गया फाइव डी बाई फोर, तो मिनिमम आपका इतना हाइट होगा, और आपका अगर ये वेलोसिटी रूट टू जी एच है तो इसके लिए इसका हाइट फाइव डी बाई फोर होना चाहिए, तभी जाके ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा। तो फाइव डी बाई फोर आप देखो तो यहाँ से भी आ रहा है, तो ये भी एक अप्रोच है और मैं हमेशा इसी अप्रोच को प्रेफर करता हूँ, मुझे खुद भी पर्सनली ये रूट फाइव जी आर याद नहीं रहता है, ठीक है, और उसका कुछ रीजन भी है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया, यहाँ पे अगर यही वेलोसिटी आई थिंक फोर रूट फोर जी आर हो जाता है जब यहाँ पे ये रॉड रहती है अगर, ठीक है, तो इसीलिए मैं रटता ही नहीं, मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है, मैं निकाल लूंगा, सिंपल सा बात है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो इतना ही मैंने क्वेश्चन लिया था, तो आप इसको रिवाइज करो, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा, ठीक है, और भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। टिल देन यू लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।